जिस महिला को पता चला कि उसका पति 2 साल पहले मर गया था, वह अब पड़ोसी का पति है। लेकिन पति को मानो पता ही नहीं चला। महिला की समझ में नहीं आया, भले ही वह अभी अभी यहाँ आई हो, लेकिन उससे गलती नहीं होगी। 2 साल पहले उसने देखा कि उसके पति को दफनाया गया था, लेकिन जेम्स की पीने की मुद्रा उसके पति के समान है, जिसकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कॉफी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले डार्ट्स की निश्चित स्थिति भी वही थी, जिससे उसे संदेह हुआ। क्योंकि यह स्पष्ट करने के लिए कि वह उसका पति है या नहीं, वह पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाती है और छानबीन करें। काम पर पहला दिन वह काफी अनुकूल थी, लेकिन रात के खाने के समय जेम्स ने उसका वाइन ग्लास लिया और जानबूझकर उसके हाथ को छुआ। पीने के बाद गिलास उसे लौटा दी, फिर उसके हाथ को फिर से छुए। मार्शा को उसकी बात समझ में नहीं आई। उसे याद आया कि उसके पति के बाईं तरफ चोट का निशान है, लेकिन जेम्स की त्वचा पूरी तरह से भरी हुई है। इससे वह डर गई। हाथ उस रस्सी को छिपाते हैं जिसे उसका पति पीछे छोड़ गया। उस रात उसे स्वप्न आया। उसने सपना देखा कि जेम्स उसके कमरे में घुसा और यहाँ तक कि उसके साथ अंतरंग होना चाहता था। वह जागने से डरती थी। शायद यह सपना कुछ संकेत कर रहा है। 2 साल पहले वह और उनके पति परिपूर्ण थे। वह गर्भवती भी है। पति एक सेवानिवृत्त एथलीट है जो करियर शुरू कर रहे हैं, लेकिन असफल रहा और 10 करोड़ से अधिक का बकाया हो गया। पति ट्रक ड्राइवर ही हो सकता है। एक दिन उसके पति को काम पर जाना पड़ा। मार्शा उसे अलविदा नहीं कहना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से जब उसे अपने पति से खबर मिली तो वह पुलिस से है। पुलिस ने बताया कि अचानक कार में फिर से धमाका हुआ, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मार्शा इसे स्वीकार नहीं कर सका, यहाँ तक कि बच्चे का गर्भपात भी हो गया और उसे स्कूल से निकाल भी दिया था। एक अच्छे दोस्त के पास उसके प्यार में पड़ने में मदद करने के लिए एक दयालु हृदय होता है, लेकिन जब वह बाथरूम गई तो उसने अपने पति को दरवाजे पर खड़ा पाया, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। उसने सोचा कि वह गलत थी। शायद तब चीजें अजीब हो गईं। मार्शा जानना चाहती थी कि यह उसका पति है या नहीं, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे कभी नहीं बताया। लेकिन अक्सर मकान मालकिन से झगड़ा करता रहता है। इसके बाद मकान मालकिन नशे में धुत होकर जमीन पर लौट गई। उसने मुझे बताया कि वह जेम्स से मिली थी। वे बार में मिले और धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। फिर उसने उससे शादी कर ली। पहले तो उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर बात बिगड़ गई और ड्राइवर से कहा कि वह उसकी निगरानी करे, उसे बाहर न जाने दे। इसने मार्शा को और भी उत्सुक बना दिया, क्योंकि वो और उनके पति भी बार में मिले थे। तो जेम्स क्या रहस्य छुपा रहा है? लड़के ने कहा कि उसके पिता के पास एक तहखाना है। बेसमेंट में एक कोड होता है। सुराग फिर से टूट गया था। क्योंकि वह इस बारे में सोचने में बहुत व्यस्त थी, वह पुलिस से आंख मिलाना भूल गई। छूटी हुई नियुक्तियों की ओर जाता है, कॉल भी नहीं कर सकता। अगले दिन पुलिस फूल लेकर आई, लेकिन ड्राइवर केवल ट्रांसफर में मदद करता है। पुलिस के जाने का इंतजार करते हुए चालक ने तुरंत इसकी सूचना दी। जेम्स ने मार्शा को नहीं देने का आदेश दिया, लेकिन अगले दिन मार्शा चेकअप के लिए अस्पताल गई और एलेक्स से टकरा गई। मार्शा ने अपॉइंटमेंट मिस कर दिया, इसलिए जल्दी से माफी मांगी। एलेक्स ने उससे गुलदस्ते के बारे में पूछा। उसे कोई फूल नहीं मिला। एलेक्स ने कहा कि उसने ड्राइवर से मदद करने के लिए कहा। उसने सोचा कि दूसरी पार्टी भूल गई थी। मार्शा ने उसे एक दोस्त के रूप में देखा और बॉस की कहानी सुनाई। वह अपने दिवंगत पति से मिलता जुलता है। एलेक्स पूछती रही कि क्या वह गलत है। अगर ऐसा है तो मैं और जांच करूंगा। वह मार्शा के पूर्व पति के बारे में जानकारी की जांच करता है। बिना किसी संदेह के एक कार विस्फोट से उनकी मृत्यु हो गई और बॉस एक कंपनी का मालिक है। 2 लोगों की पहचान इतनी अलग है, इसलिए जीवन का कोई संबंध नहीं है। इसके चलते उन्होंने अपने पिता, एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की ओर रुख किया। पिता फिर बोले, इस लोक में जुड़वा के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि कोई इतना समान हो। इसके अलावा यहाँ तक कि रहने की आदतें भी समान हैं। दरअसल एलेक्स भी यह बात समझ गया था, लेकिन फिर भी उसे कोई छेद नहीं मिला। मार्शा के पक्ष ने बॉस की जासूसी करने का फैसला किया। उसे होटल में घुसता देख वह भी उसके पीछे हो ली, लेकिन दालान में दिन के उजाले में बॉस ने उसे एक अप्रत्याशित दृश्य दिखाया। अंत में पुष्टि की कि वह पति है या नहीं। इस महिला को पता चला कि 2 साल पहले मरने वाला पति उसका पड़ोसी था, लेकिन जाहिर तौर पर उसने अपने पति को दफना दिया। उसने सोचा कि यह एक गलती थी, लेकिन खाना खाते समय उस आदमी ने फिर से उसके हाथ को छुआ और बिना कुछ कहे उसकी प्रतिक्रिया देखता रहा। इससे मार्शा को शक हुआ। उसे तुरंत पता चला कि उसे अपने पति की तरह पानी और अन्य चीजें पीने की आदत है। आखिर ये क्या है? क्योंकि यह देखने के लिए कि क्या यह वास्तव में उसका पति है, लड़की दूसरे के घर में एक शिक्षक के रूप में रुकी थी। साथ ही दुश्मन की जासूसी भी करता है। एक दिन वह फिर चुपके से कंपनी से निकल गया, फिर एक होटल में चला गया।
इसलिए वह भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन फ्रंट डेस्क ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तो उसने उसे बताया कि वह उसका पति है और वह उसके लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहती थी। रिसेप्शनिस्ट ने उसे उसी मंजिल पर एक कमरा बुक किया। फायर अलार्म अचानक बज गया। वे सभी कमरे से बाहर चले गए और उसके कंधे पर थपथपाया गया। यह फिर से वह पड़ोसी थी जिसका उसने पीछा किया, लेकिन यह कदम उसे याद दिलाता है कि उसका पति ऐसा किया करता था। मेरे सिर में अचानक बहुत चोट लगी और वह निश्चित रूप से पति है, लेकिन उसका पति मरा क्यों नहीं है। इसके अलावा वह फिर से प्रकट हुआ और उसे न जानने का नाटक भी किया। देर रात वह मार्शा के कमरे में घुस गया। वह अब दिखावा नहीं करता। जिस व्यक्ति ने उसे कबूल किया वह उसका पति था। मार्शा खुश है कि वह मरा नहीं है। उसने उससे पूछा कि वह इसे क्यों छिपा रहा है, लेकिन जेम्स ने कहा कि वह उसे अभी नहीं बता सकता, जब समय आएगा तो वह उसे बता देगा। दूसरा पक्ष एलेक्स ने नए मामले को ले लिया है। कल होटल में अचानक ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के उम्मीदवार की हत्या कर दी गई, लेकिन सौभाग्य से बच गया। उस समय मार्शा का पति फिर आया। होटल सेवा के विवरण के आधार पर उन्होंने दालान में एक महिला को भी देखा। वेटर मदद करना चाहता था लेकिन मना कर दिया गया। एलेक्स नहीं जानता था कि वह महिला मार्शा थी। जब उसके पास एक सहकर्मी का फोन आया। सहकर्मियों का कहना है कि जेम्स की शव परीक्षा के परिणाम उपलब्ध हैं। मृत व्यक्ति को जलाकर मार डाला गया था, लेकिन उसकी छाती पर चाकू का घाव था। मार्शा के पति का डीएनए टेस्ट भी नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं बचा है। हो सकता है कि मार्शा ने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया हो। वह आदमी शायद मरा नहीं है। वह वहाँ मार्शा को भी पाता है। उसने कॉल किया लेकिन उठाया नहीं। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि मार्शा यहाँ क्यों आई है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि वह अपने पति के लिए एक सरप्राइज तैयार करना चाहती है। एलेक्स को लगा कि चीजें खराब हो रही हैं, इसलिए मार्शा को कॉल करना आखिरकार हो गया। उसे जेम्स सावधान रहने की चेतावनी दे। वह हत्यारा हो सकता है जो कल विफल हो गया। संभवतः उससे कांग्रेसी को नुकसान हुआ है, लेकिन मार्शा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी को इतने समय हो गया है। लेकिन उसने फिर भी टीवी चालू कर दिया। कांग्रेसी को नुकसान होने की खबर देख रहे हैं। यह कल होटल के साथ ही हुआ था। उसे फिर से बेसमेंट पर संदेह हुआ। पासवर्ड शायद शादी की सालगिरह है। दरवाजा खोल दिया गया है। पेशेवर उपकरण, उसमें उनकी तस्वीर भी चिपकाई गई है। वह अत्यंत अस्पष्ट है। जेम्स एक डॉक्टर के वेश में कांग्रेस के अस्पताल के कमरे में घुस गया। मार्शा ने एलेक्स को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। लेकिन उसने फिर से कदमों की आहट सुनी। वह व्यक्ति जेम्स था। उससे पूछो कि वह यहाँ क्यों है। मार्शा सच पूछती है। वह अब झूठ नहीं सुनना चाहती थी। ठीक है, ठीक है। जेम्स ने समझाया कि उसी साल उसका सामना लुटेरों से हुआ। वह वापस लड़े, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त वह काफी डरा हुआ था, लेकिन घर नहीं जाना चाहता था। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। किसी ने उनसे संपर्क किया और कहा कि वे समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन काम में उसकी मदद करनी होगी, और वह मान गया। जो शरीर मार्शा को प्राप्त हुआ वह डाकू था। अतीत में एक एथलीट के रूप में अपनी शारीरिक फिटनेस पर भरोसा करते हुए उन्हें एक हत्यारा बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कई बार उसने हार माननी चाहिए और यहाँ तक कि मार्शा की जासूसी करने के लिए लौट आया। इसलिए उस समय मार्शा से गलती नहीं हुई थी। वह उसे दूसरे मर्दों से मिलने नहीं देता। कुछ महीने पहले जेम्स ने हार मानने के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त धन जमा कर लिया था, लेकिन वह ध्यान नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने शादी करने के लिए बच्चों वाली एक महिला ढूंढी और मार्शा को वहाँ खींचा। छोड़ने के लिए अपनी नई पहचान का उपयोग करने का समय आ गया है। मार्शा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ईमानदार पति बिना पलक झपकाए एक जानलेवा राक्षस में बदल जाता है। वह उसे छोड़ना चाहती थी। जेम्स ने फिर से अपनी पत्नी और बच्चे का अपहरण कर लिया। यह वास्तव में एक जानवर है। माँ बेटी की सुरक्षा के लिए मार्शा अपनी कार में सवार होकर निकल गयी। एलेक्स को पता चलता है कि कांग्रेसी मारा गया है। दृश्य की जांच करते समय रिक जेम्स की हालिया कॉल सूची में लाया। हत्या करने वाले संगठन के संबंध में वे जांच कर रहे हैं। इससे जेम्स की पहचान साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि मार्शा खतरनाक था। कार में बैठने के बाद उन्होंने मार्शा की आवाज सुनी, लेकिन जवाब नहीं दे सके, क्योंकि उसका फोन जेम्स ने फेंक दिया था। सड़क को ब्लॉक करने के लिए एलेक्स ने ट्रैफिक पुलिस से संपर्क किया। फिर जेम्स की कार की लोकेशन ट्रेस करें। गाड़ी रोक दी गई। माँ बेटी बच गयीं। लेकिन मार्शा अब कहाँ है? एलेक्स ने वॉइस ओवर सुनना समाप्त कर दिया। पता चला कि मार्शा ने अभी फोन नहीं काटा था। यह सुनकर कि उसे विमान छोड़ने के लिए विवश किया गया, वह हवाई अड्डे गया। इस समय मार्शा और उसके पति झगड़ पड़े। उसने कहा कि वह नहीं जा सकती। वह पति नहीं था जिससे वह प्यार करती थी। सब बदल गया है। वह उससे प्यार करती थी।
मार्शा के बस से उतरने के बाद एलेक्स वहां गया। जेम्स मार्शा को बंधक बना लेता है और पुलिस से उसे जाने देने के लिए कहता है। एलेक्स ने बंदूक नीचे रख दी, मुंह से मीठी सलाह। शरीर फिर से हमला करने लगा। दोनों तुरंत लड़े। एलेक्स कमजोर है। मार्शा ने बंदूक उठाई, उन पर निशाना साधा और जेम्स को मार डाला। आखिरी व्यक्ति जिसे उसने चुना वह एलेक्स था। सब कुछ अंत में खत्म हो गया है। वह एलेक्स के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करती है और साथ में एक नया जीवन जीती है।